नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन है यूजीसी नेट एग्जाम्स के ही बारे में कि क्या हम प्रीवियस ईयर करने से हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। प्रीवियस ईयर हमारे रिपीट होते हैं। फिर है कि प्रीवियस ईयर हम क्यों करें, अगर हम प्रीवियस ईयर करें तो कितने सालों का करें और प्रीवियस ईयर हम किस प्रकार से करें। कुछ हमारे भाई बहनों के क्वेश्चंस हैं जिसे मुझे लगता है कि आंसर दे देना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले सॉरी, मैं प्रॉपर क्लास नहीं ला पा रही हूँ। एक्चुअली मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्ज़ाम है तो मैं थोड़ा उसमें लगी हुई हूँ। ये मार्च में हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद मार्च के बाद जो हमारे जून तक में जितने भी समय बचेंगे उसमें मैं कवर करने का कोशिश करूँगी, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर करते हैं ना तो आपको आईना दिखेगा कि मतलब हमारा चेहरा कैसा है, वो हमें हमारी आईने में दिखती है, कैमरे पे दिखती है। तो यही चीज़ आपका परीक्षा का क्या पैटर्न आ रहा है, आपके पेपर कैसे आ रहे हैं, उसका अगर कोई आईना है तो वो है प्रीवियस ईयर। आपको कितना भी कोई बोले कि आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, जो भी हो, लड़की हो या लड़का हो, हमारे भाई बहन जो भी हो, तो आपको उतना ये नहीं होगा। लेकिन अगर आप खुद को मिरर में देखते हैं ना तो थोड़ा सा संतुष्टि ज़्यादा होता है। तो ठीक यही खुद को देखना है। यही खुद को देखने के लिए आपको प्रीवियस ईयर देखना होगा। प्रीवियस ईयर कैसे देखना होगा वो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बारे में बात करूँगी। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो आप उस टाइप से कर सकते हैं। मैं यहाँ हिंदी के बारे में बता रही हूँ। तो पहले हम पेपर 1 की बात करेंगे। तो आप यूथ कॉम्पिटिशन का बुक ले लें। ये हमारा यूथ कॉम्पिटिशन का बुक है, देखिए यहाँ पे, है ना। ये इसमें जो इसका सोल्यूशन दिया है। अब हम प्रीवियस ईयर क्यों करें, प्रीवियस ईयर करके 50 क्वेश्चंस मैंने किया जो हमारे आते हैं पेपर में, उसको मैंने रट लिया। रटने के बाद क्या है, वही क्वेश्चंस हमारे आएंगे एग्जाम में, बिल्कुल नहीं आएंगे। इनफैक्ट मैं ये भी कहती हूँ जो आप डायरेक्ट थ्योरी भी पढ़ते हैं ना वो भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हाँ, कुछ ऐसे पॉइंट दिए गए हैं जैसे कि हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, अगर वहाँ से क्वेश्चंस बनते तो वो डायरेक्टली उठा के देंगे। लेकिन क्या बोलता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड तो क्या करता है, अभी क्षमता की जांच करती है ना, हमारी हमारी सोच की जांच करती है ना। तो हमें चीज़ों को समझना होता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली कभी नहीं आएंगे आपके बुक से। आपको आपकी समझ विकसित करनी होगी। क्योंकि देखिए पढ़ के जब हम जाते हैं एग्ज़ाम दे लेना तो हमें तो लगता है मैंने तो पूरी तैयारी कर ली। लेकिन जब वहाँ पे जाके हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं ना, वो चीज़ें दिक्कत है हमारे लिए, ठीक है। तो अब प्रीवियस ईयर पेपर 1 की अगर हम बात करेंगे तो पेपर 1 का कम से कम 5 साल का जितने भी सेट में एग्ज़ाम हुआ है ना, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो जितना जल्दी हो सके, ठीक है। आप कोई भी बुक से कंप्लीट करो, कहीं पे क्लास देख रहे हो वहाँ से कंप्लीट करो, ठीक है। उसको रिवीजन करते रहो, अपना समझ विकसित कर लो कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या आएगा, टीचिंग लेवल क्या है, टीचिंग सेंटर्ड मेथड क्या होते हैं, या फिर लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या होते हैं, या फिर जितने भी आते हैं हमारे वो रिसर्च में टाइप कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मात्रात्मक में क्या आते हैं, गुणात्मक में क्या आते हैं, इन सारी चीज़ों का आप समझ विकसित कर लो। अगर हम कम्युनिकेशंस की बात करेंगे, संचार की बात करेंगे, तो क्या इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल बहुत सारे होते हैं ना। इन सब चीज़ों की आप पहले ना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, जल्दी से नोट्स बना के इनको कंप्लीट करके जितना जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या क्या लगेगा, आप बुक को उठाओ, ठीक है। उसके बाद इसका हर एक दिन 50 क्वेश्चन, आप जब इसका समाधान करने लगोगे ना तो आपका टाइम का पता नहीं चलेगा। आपको लगता है ना 50 क्वेश्चन है तुरंत कर लेंगे, नहीं। जब आप इसकी व्याख्या को देखोगे ना दोस्तों, देखिए जब आप इसकी व्याख्या को देखिएगा ना, यहाँ पे जैसे कि आप विमर्शी चिंतन स्तर पर पूछा गया है, तो विमर्शी चिंतन अध्ययन में क्या क्या आते हैं देखिए। विमर्शी स्तर शैक्षणिक विचारों में गहरे अध्ययन है, चिंतन तथा मनन के पूर्व, है ना, पूर्व उसके ज्ञान तथ्य एवं सामान्यीकरण निष्कर्ष एवं विचार सिद्धांतों में अपेक्षित परिवर्तन लाए जाते हैं। ये सब चीज़ें जब आप इसके समाधान को पढ़ेंगे ना, यही समाधान आपके एग्जाम्स में आपका काम देगा। सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ लेना आपके लिए ये नहीं होगा कि आप कर लोगे, नहीं होगा कभी भी।
मैंने भी प्रयास किया है, मैं भी देखी हूँ, मैं सच्चाई को आप लोगों के साथ रूबरू करवाती हूँ। बस ऐसे नहीं घंटों से हम कहीं क्लास देख रहे हैं, बस क्लास देख रहे नहीं। एग्ज़ाम में आपका सिर्फ क्लास नहीं आएगा, एग्ज़ाम में आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो चीज़ें वहाँ पे आएंगी, ठीक है। तो ये आप पेपर 1 के लिए करो, यही सेम चीज़ आप पेपर 2 के लिए करो। आपका कोई भी सब्जेक्ट है ना दोस्तों, वहाँ पे आप इसी प्रकार, जिस प्रकार मैंने बताया ना, आप इसी प्रकार करो, आपकी सफलता निश्चित है, ठीक है। ये हो गया हम पेपर 1 के। आप यूथ कंपटीशन के लिए, नहीं तो आप टेक्स्ट बुक वगैरह कहीं भी आप कोई भी कोर्स में ले सकते हैं। ऑनलाइन करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑफलाइन नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको ऑनलाइन ही एग्ज़ाम देना है। तो प्रैक्टिस भी आप वैसे ही कीजिए। अगर आपके पास पीसी लैपटॉप कुछ भी है तो आप उसी से कीजिए, अगर वो नहीं है तो आप फ़ोन पर ही कीजिए। और ना मॉक टेस्ट दीजिए, पहले आप प्रीवियस ईयर को करके सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट को देखिए टॉपिक वाइज, ये चीज़ें हो गई। मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर को केंद्र में रखकर ये वीडियो बना रही हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया। अब पेपर 2 की बात करेंगे, तो ये तो सॉरी दोस्तों, देखिए पेपर 2 में भी मैंने बताया था कि ये मैंने लिया हुआ है, क्योंकि मैं खुद भी इस बार JRF के लिए फाइट कर रही हूँ। तो नेट तो हुआ है, तो लगी हुई हूँ, तो उसी के लिए मैंने ये भी लिया है। तो देखिए इसमें भी आप देखिए, इसका समाधान पहले देखिए कितना अच्छा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं पढ़ के सुना रही हूँ। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है, ठीक है। ऑप्शंस देखिए दिए, सौरसैनी, मागधी, अर्ध मागधी और महाराष्ट्री। आंसर हो जाएगा हमारा मागधी अपभ्रंश, ठीक है। मैथिली का विकास मागधी अपभ्रंश से, ये हो गया। अब देखिए अपभ्रंश के कितने कौन कौन से प्रकार होते हैं। सौरसैनी, अर्ध मागधी, मागधी, पैसाची, ब्राह्मण और महाराष्ट्री। अगर हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो हम इतना बड़ा, जब इसका सॉल्यूशंस को हम अगर पढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है आपको क्लियरली दिख पा रहे होंगे, इतना बड़ा इसका हम सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे तो ये कहाँ जाएगा हमारा। फिर इसमें इसकी कौन कौन सी उपभाषाएं निकली हुई है, फिर इसके साथ साथ इसकी बोलियां भी है, जैसे कि सौरसैनी पश्चिमी हिंदी उपभाषा निकली है। फिर इसमें खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, तो ये इसके अंतर्गत आएगा। यहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। सोचिए ना कि अगर ये क्वेश्चंस पूछा है कि संविधान के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद है क्वेश्चन, अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी के संघ की राजभाषा घोषित, किस संघ की। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं जो हमारे 343 आते हैं, उसके अलावा भी तो हम सोच सकते हैं कि देखिए 343 से 351 ये आता है ना, तो 351 में क्या पूछा जाएगा, उसके बीच में कौन कौन सी आती है, ये हमें भी तो अपना सोचना है ना कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। तो ये चीज़ें आप कीजिए, इसका समाधान पढ़िए, प्रीवियस ईयर सब डेली बेसिस पे कीजिए, डेली एक कीजिए, 100 क्वेश्चंस कीजिए। आप पेपर 2 का जिस भी सब्जेक्ट में आपका है दोस्तों, आप प्यारे साथियों, मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप एक बार करके देखिए, मेरी बात मान के। आपको अगर विश्वास ना होना तो मैं एकदम मतलब रूबरू हूँ, मतलब सच्चाई से अवगत कराती हूँ कि ये नहीं कि बस इतना ही पढ़ नहीं, सच्चाई को देखिए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। आप प्रीवियस ईयर को देखें, क्वेश्चंस कैसे कैसे बन रहे हैं हमारे, किस स्तर पे हम तैयारी करें जो हमारा हो जाए, हमारे अंदर क्या कमी रह जाती है जो हमारा नहीं हो पाता है। सिर्फ बहुत घंटे घंटे पढ़ने से नहीं होता है। आप 5 घंटा भी डेली पढ़ोगे ना, अगर मन लगा के 5 घंटा पढ़ लिया ना, उतना ही आपका काफ़ी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये प्रीवियस ईयर को कैसे सॉल्व करें, क्यों सॉल्व करें और कितना सॉल्व करें। तो पेपर 1 के लिए तो मैंने बता दिया 5 साल, पेपर 2 की बात करेंगे तो इसके लिए तो मैंने कहा ही है कि आप 2019 से लेकर अभी जितने भी पेपर हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट जितने भी हैं, वो सारा सॉल्व कर लीजिए। नहीं तो बुक ले लीजिए, नहीं तो NTA की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, उसके ऑप्शंस को सर्च करके उस टाइप से पढ़िए। लेकिन वो थोड़ा सा टफ होगा। आपके यूट्यूब पे भी बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, जिसका भी अच्छा लगे दोस्तों आप वहाँ से पढ़िए। हाँ लेकिन पढ़िए मन लगा के, क्योंकि अगर आप नेट JRF करते हैं ना तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं आगे बढ़ने के लिए, आपको खुद में कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। खुद में जो होता है ना, खुद में एक मोटिवेशन आता है कि हम और भी कुछ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मन लगाकर पढ़ेंगे। और अगर आप किसी भी हिंदी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और कोई भी बात हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।